हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में अडानी ग्रुप कंपनी सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अडानी ग्रुप सीरीज के फोर्थ पार्ट में आज हम अडानी पोर्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अभी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में इसकी लेटेस्ट न्यूज आई है, उस न्यूज को भी डिस्कस करेंगे और उस न्यूज से इसके शेयर में क्या मूवमेंट आई है उसको भी हम टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, साथ में इसके नेक्स्ट टारगेट पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत अडानी पोर्ट्स के साथ। दोस्तों, ये कंपनी पोर्ट के डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विस के बिजनेस में है। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू पोर्ट एंड टर्मिनल से 82%, लॉजिस्टिक्स से 8% और एसईजी एंड पोर्ट से 6%, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से 4%। और दोस्तों, ये मार्केट लीडर है इंडियन पोर्ट इंडस्ट्रीज का। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 3,12,000 सीआर और इसका स्टॉक भी 35.2, इसका आरओसी 12.9 और आरओई 18.1%। दोस्तों, इसके क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर्स के हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। सेल्स 62 से 66, 66 से 69, 69 से Q4 में 68। दोस्तों, ओवरऑल सेल इंक्रीज है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, लेकिन Q3 के कंपैरिजन में Q4 में सेल डिक्रीज हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 21 से 17, 17 से 22, 22 से 20। दोस्तों, नेट प्रॉफिट मिक्स है, कभी अप तो कभी डाउन। अगर ओवरऑल बात करें तो दोस्तों डाउन है Q1 के कंपैरिजन में, लेकिन अगर रियल नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम अगर इसमें इन सभी प्रॉफिट्स में से अदर इनकम को निकाल देते हैं, क्योंकि Q1 में अदर इनकम है और Q3 में भी अदर इनकम ज़्यादा है, लेकिन Q2 और Q4 में अदर इनकम नेगेटिव है। तो दोस्तों, ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज है। एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। दोस्तों, लास्ट 3 ईयर्स के एनुअल रिजल्ट 2022, 23, 24 सेल्स 17 से 20, 20 से 26 वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 49 से 53, 53 से 81। और दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी वाई ऑन वाई बेसिस पर इंक्रीज है। तो दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी रिजल्ट अच्छे थे और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी रिजल्ट अच्छे हैं। और डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 2022 में 22% और 23 में 20% और 24 में 16%, लेकिन जो डिविडेंड पे आउट परसेंटेज है वो वाई ऑन वाई बेसिस पर डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों, सीएजीआर भी डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में 10 ईयर का 19%, 5 ईयर का 20%, 3 ईयर का 29% और लास्ट ईयर 28% के साथ सेल अप गई। और प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर देख लेते हैं, 10 ईयर में 18%, 5 ईयर में 17%, 3 ईयर में 21% और लास्ट ईयर में 41% के साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी अप गई। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देख लेते हैं, 10 ईयर में 20% के रिटर्न, 5 ईयर में 29, 3 ईयर में 28 और लास्ट ईयर में 96% के साथ स्टॉक प्राइस अप गया। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं लास्ट 3 क्वार्टर्स का। Q2, Q3, Q4 प्रमोटर्स 65.53% से 65.89%। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। एफआईज 13.83% से 14.98%। एफआईज ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। डीआईज 13.27% से 11.84%, लेकिन डीआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। पब्लिक 7.37% से 7.30%, पब्लिक ने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। दोस्तों, ये इसकी पीएस कंपनी है। दोस्तों, अडानी पोर्ट्स एक लार्ज कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। और दोस्तों, इसने नवंबर 2007 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 650% के रिटर्न्स दिए और अभी स्टॉक 1448 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की ऑल टाइम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो डार्क कलर की लाइन है वो प्राइस की लाइन है, जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो वॉल्यूम्स लाइन है। दोस्तों, हम चार्ट को 2015 से डिस्कस करते हैं। कंपनी 2015 में 300 रुपए की प्राइस पर ट्रेड कर रही थी, 400 की प्राइस तक जाती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है और 200 पर अपना सपोर्ट बनाती है और यहाँ से फिर ब्रेकआउट आता है और अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर 300 के प्राइस तक आती है और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देती है और अपना 800 के प्राइस तक जाती है। 800 पर सेम जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट किया, ऐसे ही सेम यहाँ करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आती है इसमें करेक्शन। इसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी जी पर कुछ एलिगेशन लगाए गए थे, जिसके कारण इसकी सभी कंपनीज में करेक्शन आया था। और दोस्तों, यहाँ से होती है प्रॉफिट बुकिंग और ये अपने 500 के लेवल तक जाता है और जहां से इसने ब्रेकआउट किया था उसी को सपोर्ट बनाता है। जैसे ही एलिगेशन शॉर्ट आउट होते हैं तो दोस्तों, इस शेयर में भी आती है वी शेप रिकवरी। तो दोस्तों, ये अपने पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1400 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो दोस्तों, बाकी इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लेटेस्ट न्यूज आई है उनको डिस्कस करेंगे और उनको देखकर उनके टेक्निकल चार्ट पर उनका क्या रिएक्ट आया है वो भी देखेंगे। और दोस्तों, उन न्यूज़ को डिस्कस करके उन उन न्यूज़ से उसके टेक्निकल चार्ट पर क्या रिएक्ट आया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहली न्यूज़ है, अडानी पोर्ट्स को 45,000 सीआर के मुद्रा एक्सपेंशन के लिए हरी झंडी मिली है।
मुंद्रा पोर्ट्स अडानी पोर्ट्स के एक्सपेंशन में अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अडानी पोर्ट ने भारत के कुल कार्गो का लगभग 27% और कंटेनर कार्गो का 44% संभाला था। और दोस्तों सेकंड न्यूज़ है, 18 जून 2024 को इनक्रेड इक्विटीज ने अडानी पोर्ट को डाउनग्रेड किया इसकी स्टेप वैल्यूएशन के कारण। लेकिन दोस्तों अडानी पोर्ट ने पिछले एक साल में 93% के रिटर्न्स दिए, अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिटर्न्स दिए। इसका जो बेंचमार्क है वो सेंसेक्स है, सेंसेक्स ने पिछले एक साल में ओनली 22% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों इन दोनों न्यूज़ से इसके टेक्निकल चार्ट पर क्या मूवमेंट आई है उसको हम देखते हैं। दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है, हमने लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे और साथ में जो न्यूज़ आई है उनका क्या रिएक्ट हुआ उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही एग्जिट पोल के रिजल्ट आते हैं तो दोस्तों इनकी सभी कंपनियों में गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट भी गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होती है और ऊपर ट्रेड करता है। तो दोस्तों उस दिन ये अपना ऑल टाइम हाई लगाता है 1620 रुपये का। तो दोस्तों नेक्स्ट डे ही गैप डाउन ओपनिंग होती है और इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग होती है लेकिन उसके साथ कवर करता है। तो दोस्तों ये 1300 के प्राइस तक क्लोज होता है और नेक्स्ट डे से अप बाय अप ये इसमें अप ट्रेंड ही है। तो दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ का रिएक्शन आता है तो इसका स्टॉक अप जाता है, लेकिन सेकंड 18 जून को ही इसको डाउनग्रेड करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन दोस्तों इसके रेजिस्टेंस पर ही ये कंसोलिडेट करता है। और दोस्तों आज भी बाइंग वॉल्यूम के साथ ये 1448 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो दोस्तों जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 1453 रहेगा और जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो इसका ऑल टाइम 1620 रहेगा और जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो दोस्तों 1215 रहेगा और सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 891 रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2000 रहेगा। बाकी इसके बाइंग और सेलिंग लेवल को हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी इसमें बाइंग जोन नहीं है, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप इसमें इसके बाइंग जोन का वेट कर सकते हो या इसमें जब भी 10 to 15% का डिस्काउंट आए तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है और बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और चाहो तो दोस्तों आप इसमें Q1 के रिजल्ट्स का भी वेट कर सकते हो और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रख सकते हो, एक मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी अडानी पोर्ट की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी हो तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक को कर दो।